यह कहानी है मणिपुर नामक एक छोटे से गांव की। उस गांव के लोग खेती पर निर्भर रहते थे और अपना जीवन गुजारते थे। उसी गांव में ताराचंद और रमेशचंद नाम के दो भाई रहा करते थे। ताराचंद अपनी पत्नी हेमलता के साथ रहता था और उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम मीनू था। हेमलता बहुत ही चतुर और लालची स्वभाव की थी। वहीं उसका भाई पत्नी सीता और बेटा लखन के साथ रहा करता था। उनके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करा करते थे और अपनी फसल को बेचकर पैसे को आधा आधा बांट लेते थे। एक दिन वो अपनी फसल को बेचकर अपने घर आते हैं। सीता, ये लो पैसे, इस बार अच्छी फसल होने के कारण ज्यादा मुनाफा हुआ है। क्या सच में? भगवान की कृपा से आपका मुनाफा इसी प्रकार होता रहे ताराचंद जी, और आप मिलकर खूब तरक्की करें। हेमलता, ये लो फसल के पैसे। इस बार फसल अच्छी होने कारण ज्यादा पैसे में बिकी है। क्या खाक ज्यादा पैसों में बिकी है? आधे पैसे तो आपका भाई ले जाता है और खेतों में तो सबसे ज्यादा आप ही काम करते हो, तो फिर पैसे बराबर क्यों? ये तुम क्या कह रही हो? रमेश भी खेतों में बराबर काम करता है। ऐजी, कई का बराबर काम। शहर ते तो घात बीज आप खरीद कर लाते हो और इतनी दूर आने जाने की मेहनत वो अलग। जी, मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, आप जमीन का एक छोटा हिस्सा देकर अपने भाई को यहाँ से रफा दफा कर दो। आखिर हमें भी तो अपने बच्चे पालने हैं। नहीं हेमलता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम समझने की कोशिश करो। वो मेरा छोटा भाई है और मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? देखो जी, आपको ऐसा करना ही होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, फिर आप रहना अपने भाई के साथ। हेमलता के इतना कहने पर आखिर ताराचंद वही करता है जो हेमलता चाहती थी। ताराचंद रमेश को जमीन का एक छोटा सा हिस्सा देकर उसे घर से निकाल देता है। बेचारा रमेश अपने लिए एक छोटा सा घर बनाकर उसमें रहने लगता है। रमेश को जितनी भी जमीन मिली वो उसमें मक्के की खेती करता है और उसी से वो अपना जीवन गुजारता है। रमेश प्रत्येक दिन अपने खेतों की रखवाली करने जाता है और उधर उसका बड़ा भाई भी अपने खेतों की रखवाली करता है। दोनों भाई अपने अपने खेतों की रखवाली करते हैं। एक दिन ताराचंद के खेतों में कुछ पंछी आ जाते हैं। इन चिड़ियों ने तो मुझ परेशान कर रखा है। ये रोज रोज मेरे मक्के खाने आ जाते हैं। ताराचंद उन चिड़ियों को भगा देता है। अगले दिन वो चिड़िया रमेश के खेत में दाना चुगने आ जाती है। ये कितनी प्यारी चिड़िया है और इनको भूख लगने की वजह से ये मेरे खेत में मक्के का दाना चुगने आए हैं। आखिर एक दो मक्के कम हो जाने से मेरा क्या ही बिगड़ेगा? कम से कम उनसे इन चिड़ियों का पेट तो भरेगा। ये मेरा भाई तो बड़ा ही मूर्ख है। ये इन चिड़ियों को दाना चुगने दे रहा है। धीरे धीरे ये चिड़िया इसकी सारी फसल को खा जाएगी। अच्छा हुआ कि इसे मैंने अपने खेत से अलग कर दिया, वरना ये तो मेरी भी सारी फसल को इन चिड़ियों को खिला देता। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहता है। ताराचंद के खेत में अगर कोई चिड़िया आ जाती तो वह उनको भगा देता, लेकिन रमेश के खेत में वो चिड़िया आती तो वह उनको कुछ नहीं कहता। कुछ समय के बाद उस गांव की फसलों में छोटे छोटे कीट आ जाते हैं और वे गांव की सारी फसलों को खराब कर रहे थे। वे कीड़े धीरे धीरे ताराचंद के खेत में पहुंच जाते हैं और ताराचंद की सारी फसल को खराब कर देते हैं। वही कीड़े जब रमेश के फसल में पहुंचते हैं तो वहां पर दाना चुगती हुई चिड़िया उन सारे कीड़ों को खा जाती है, जिसकी वजह से रमेश की फसल नष्ट होने से बच जाती है। अगले दिन जब ताराचंद अपनी फसल के पास आता है तो वह देखता है कि उसकी सारी फसल को उन कीड़ों ने खराब कर दिया है। यह सब देखकर वो बहुत दुखी होता है। तभी उसकी नजर अपने छोटे भाई की फसल पर पड़ती है और उसकी फसल बिल्कुल सही थी, क्योंकि जिन पंछियों को ताराचंद ने डंडे मारकर अपने खेत से भगाया था, उन पंछियों की वजह से रमेश की फसल खराब होने से बच गई। यह देख ताराचंद को अपनी गलती का एहसास होता है। हे ईश्वर, इस बार तो इन कीड़ों की वजह से मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। अब इस खराब फसल को कौन खरीदेगा? मेरे सारे पैसे तो इस फसल को तैयार करने में लग गए। अब मेरे घर का खर्चा भला कैसे चलेगा? तभी वहाँ पर उसका छोटा भाई रमेश अपनी पत्नी के साथ आता है। भैया, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। अगर आपकी फसल नष्ट हो गई तो क्या, अभी हमारी यह फसल तो सही है। हम इसे बेचकर अपने घर का गुजारा करेंगे। रमेश की बातें सुनकर उसकी पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। हमें माफ कर दो रमेश जी, हमने तो तुम्हें
घर से निकाल कर मुसीबत में डाल दिया था, मगर आपने इस मुसीबत के समय हमारी सहायता की। इस उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगी।